हेलो। आज हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर में कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से गारंटी है हर साल प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग F बराबर R/2 प्रूफ किए, 5 नंबर का सवाल था और अक्सर पूछा जाता है। लेकिन ये टॉपिक जो आएंगे आपके 6 पॉइंट होंगे, 6 पॉइंट में से किसी ना किसी पॉइंट को हर साल निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। डायग्राम बना के इतना अच्छा से समझेंगे, इससे बेटर कहीं नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता है। यदि वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। आपको किरण आरेख याद होगा। अगर आपने किरण आरेख नहीं पढ़ी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। पहले किरण आरेख पढ़ो, तभी ये बातें समझ में आएगी। दर्पण का किरण आरेख अगर नहीं पढ़े हो तो ये समझ में नहीं आएगी। तो मैं उसका पहले लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन पे। उस डिस्क्रिप्शन पे जाके उस किरण आरेख को पढ़िए, उसके बाद यहां पर आइए। ठीक है, यदि वस्तु क्या हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो। तो यहां से देखिए, आपका एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण का मतलब ये आपका अवतल दर्पण जिसका बाहरी सतह रजतीत है। ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, उसके बाद ये दर्पण का फोकस है। आपको प्रूफ करके दिखाया, जितना दूरी इतना ये होगा, उतना दूरी ही ये होता है। तो अब हमारा जो सवाल है, वस्तु जो है ध्रुव तथा फोकस के बीच में है। ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच में। कभी कभी लिख देगा दर्पण और फोकस के बीच में। तो दर्पण और फोकस, ध्रुव या फोकस, वही चीज। मान लेते हैं ए भी कोई वस्तु है जो क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच में है। दिख रहा है बच्चों, ए भी कोई वस्तु है जो दर्पण के सामने रखे लेकिन ध्रुव और फोकस के बीच में है। अब देखिए, यहां से एक किरण हमेशा जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई तो दर्पण से परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। किरण आरेख में बताया गया, इसीलिए हम बोले कि किरण आरेख को पहले पढ़ो। ठीक है, ये भी कोई वस्तु थी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखो, ऐसे यहां से किरण गई जो कहां से आ गई, फोकस से गुजरी। और एक किरण आरेख हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो इसको आप लोग किताब में पेज नंबर पे देख लेना। भारतीय भवन और एनसीईआरटी के दोनों किताब में जो है डायग्राम बना हुआ है। मैं फिर भी बना के समझा रहा हूं। मेरे पास बुक रहता तो पेज नंबर बता देते, मेरे पास बुक कॉपी वॉपी कुछ नहीं है। ध्यान देखो, यहां पर वक्रता केंद्र से एक किरण जाएगी और आपको पता है वक्रता केंद्र से जाएगी तो फिर उसी मार्ग पर लौट आएगी। अब देखो, लगता है यहाँ पर कहां पर, कहीं पर मिलेगा। प्रतिबिंब का डेफिनेशन है, जिस बिंदु पर प्रतिबिंब किरण मिले अथवा मिलता हुआ प्रतीत हो, तो ये ना कभी मिलेगा। तो अब देखो, अगर यहां जो किरण आरेख आ रही है, किरण अगर यहां से कोई इसको देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि यहां से पीछे से आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसको क्या लगेगा, पीछे से आ रही है। इस किरण को भी कोई देखेगा तो लगेगा पीछे से आ रही है। तो दोनों किरण मिलते हुए कहां प्रतीत हुआ, दर्पण के पीछे। तो जहां मिलते हुए प्रतीत हो गया वो क्या हो गया, आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का डेफिनेशन ही था, जहां वास्तव में मिलता हो या मिलते हुए प्रतीत होता हो। प्रतिबिंब का पढ़ लो, आगे पीछे वाला भाग में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि आप प्रतिबिंब पीछे मिलते हुए प्रतीत हुआ, तो मतलब मिलते हुए प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु भी है, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब भी है, तो क्या है, सीधा है। तो देखिए, प्रतिबिंब कहां बना, 3 केसेस लिखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब आभासी तथा क्या बना, सीधा बना। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। अगला, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। तो इस तरह से 3 पॉइंट बने, प्रतिबिंब कहां बना, कैसा बना और किस आकार का बना। तो यहां से देखिए, इसको पूछा कैसे जाता है, इस क्वेश्चन को, इस चीज को समझना। आपको बोर्ड में बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, अवतल दर्पण पर यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब का सचित्र वर्णन करें। तो इस तरह से चित्र बनानी है। ठीक है, उसके बाद तीनों पॉइंट लिख देना है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। अन्यथा ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। कैसे,
अब देखो ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाएगा, बोलेगा अवतल दर्पण में यदि वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन रहेगा अनंत पे, दर्पण के पीछे, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। तो कहाँ बना, दर्पण के पीछे। तो इस तरह के आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी, इसको नोट कर लो फिगर बना के। अब दोबारा देखो दूसरा पॉइंट समझते हैं। यदि वस्तु ध्रुव पर हो, डायरेक्ट लिख लेना अवतल दर्पण पर यदि वस्तु ध्रुव पर हो, तो यदि वस्तु ध्रुव पर हो, इससे अच्छा डायग्राम बना के कोई नहीं समझाएगा आपको। तो इसीलिए अपने दोस्तों को शेयर करो, जो दोस्त बोलते हैं डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करो, उनकी भी भलाई करो, अपना भी फायदा उठाओ, इज्जत बढ़ेगी आपका। अगर भलाई कर रहे हो तो वो भी सोचेगा नहीं मेरा दोस्त मुझसे जलता नहीं है, मेरा भी मार्क्स बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहां देखिए ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो सवाल पूछा जा रहा है अवतल दर्पण पर यदि वस्तु कहां पर हो, सॉरी फोकस पर हो, कहां पर हो, फोकस पर ही हो, तो यहीं पर वस्तु रख दिए। तो देखिए वस्तु जब फोकस पर रखे तो अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी और फिर फोकस से गुजरेगी। ठीक है, एक किरण हम बोले हमेशा कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। स्केल और पेंसिल से बनाना है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। यहां से देखो वक्रता केंद्र से होकर गई, टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। क्यों लौटती है, किरण आरेख में पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो अब देखो लौट गई, तो अब ये दोनों आगे बढ़ेगा और जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि पीछे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखिए कहां मिलेगा, तो बोर्ड से बाहर। बोर्ड से बाहर मतलब क्या हो जाता है, आपका अनंत हो जाती है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। तो दूसरा एक पॉइंट क्या हुआ, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब एक चीज देखो कि किरणें तो वास्तव में आ रही है नीचे और वास्तव में मिलेगी कहीं अनंत पर जाकर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब देखो अगर यहां मिल जाता तो इतना बड़ा बनता, अगर मान लो यहां मिल जाता तो इतना बड़ा बनता, अनंत पर मिल रहा है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर पे अगर मिलता तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ते जाता। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत आसान भी है। अब देखो पहले वस्तु कहां रखे थे, ध्रुव और फोकस के बीच में, अब रखे फोकस पे, अब रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु स्टेप बाय स्टेप इधर खिसकाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब भी इधर आते आ जाएगा। अब देखना कैसे, क्या बोले हम, यदि वस्तु कहां पर हो, फोकस तथा वक्रता केंद्र पर के बीच हो। तीसरा नंबर, यदि वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं हम, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु हो तो। ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वस्तु बोल रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, तो हम बोले एक रेखा हमेशा ऊपर से जाती है, याद रखना हर बार एक ही चीज होता है, याद हो जाएगा। ये भी कोई वस्तु है तो इसके ऊपर से मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा जाएगी जो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। अगली जो रेखाएं आएगी, ठीक है, तो ये रेखा आपका फोकस से गुजरा। अगली रेखा हमेशा वक्रता केंद्र से जाती है, जो वस्तु को ऊपर से छूते हुए जाती है, पुनः उसी मार्ग पे लौट आती है। तो कहां मिल गया, देखो बच्चों बोर्ड से बाहर चला जाता तो कहां होता, अनंत होता, लेकिन मिला कहां, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और क्या मिला, वास्तव में मिला। तो प्रतिबिंब कहां बनता है, इधर अनंत और ये वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। लिखिए प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बना, वास्तविक तथा उल्टा।
आप लिखिएगा पूरा पॉइंट, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम शॉर्ट में लिखे वस्तु से बड़ा, पूरा पॉइंट लिखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा। चौथे केसेस के तरफ चलते हैं। यदि वस्तु जो है कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। ध्यान से देखना, बहुत आसान सा पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं हम, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ध्यान दीजिए, ये वस्तु प्रतिबिंब, सॉरी, ये दर्पण है आपका। ये रजतीत करना मत भूलिएगा, डायग्राम बनाते वक्त मार्क्स कटता है। उसके बाद यहां देखिए, ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब हम सवाल में बोल दे वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर ही हो, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखिए, एक किरण तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से गुजरेगी। अब तो वक्रता केंद्र से कैसे जाए, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु है, तो दूसरा जो किरण आरे का आएगा, अब नीचे से फोकस से जाएगी, ठीक है। और जो क्या होगा, नीचे से फोकस से गई और फोकस से जाने वाली किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाती किरणें फोकस से गुजरती है और फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वस्तु था वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी बना वक्रता केंद्र पर। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि अवतल दर्पण पर वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब उसी जगह पर बने। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर, वस्तु के आकार के समान। फिर ऑब्जेक्टिव कि अवतल दर्पण पर वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान हो। तो कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। पूरा पॉइंट लिखिए आप लोग, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगला, वास्तविक तथा क्या बनता है, उल्टा। और लास्ट पॉइंट क्या, वस्तु के आकार के समान, वस्तु के आकार के समान बनता है। तो आप लोग पूरा पॉइंट लिखेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। पांचवा पॉइंट जब आप लोग देखोगे तो पांचवा पॉइंट आपका है, अब बोलो कहाँ रखें, पहले इन दोनों के बीच, फिर फोकस पे रखें, इन दोनों के बीच रखें, फिर इस पर रखें। अब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ध्यान देखना, क्या बोल रहे हैं हम, यदि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। इस पॉइंट को गौर से समझना, यदि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। हम बोले इधर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु हो, ए भी कोई वस्तु है। अब मान लो ये तुम्हारा मुख्य अक्ष के समांतर गई किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी, एक किरणें वक्रता केंद्र से जाएगी। बढ़िया से डायग्राम आपका वक्रता केंद्र से जाना चाहिए, ठीक है। वक्रता केंद्र से गई तो टकरा गई कहां पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। एक चीज याद दिलाता हूं मैं आपको, तीसरा पॉइंट जो पढ़े थे कि यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। आज वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब बना फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। कितना आसान है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आप लिखे क्या, प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अगला है वास्तविक तथा उल्टा बना। देखो, यहां जब वस्तु थी तो प्रतिबिंब बड़ा बना था, ठीक है। आज वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब भी देख लो, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा, तो वस्तु से छोटा बनता है। आप लोग लिखोगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। 6 नंबर पॉइंट और लास्ट पॉइंट, किरण यानी प्रतिबिंब की विशेषता का अवतल दर्पण का। तो आप लोग एक चीज देखें, जब हम आप लोगों को दर्पण का अंतर लिखा रहे थे तो उस समय हम बोले थे कि अवतल दर्पण आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच थी तो आभासी प्रतिबिंब बना था पहला पॉइंट पे।
उसके बाद वास्तविक बन रहा है। लेकिन जब उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं आपको बताए तो उस समय क्या बताए, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बातें समझ में आ गई कि अवतल दर्पण आभासी तथा वास्तविक दोनों बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आते हैं अब 6 लास्ट पॉइंट की तरफ। यदि वस्तु अनंत पर हो, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, इसका फिगर आप लोग को कंफ्यूज करेगा। बुक में देखो फिगर समझ में आएगी। यहां देखो अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है। फोकस अभी मत लिखना, इसमें थोड़ा सा चालाकी करना। देखो क्या, अनंत से आती समांतर किरणें, क्योंकि वस्तु आज कहाँ है, अनंत पर, एक किरण ध्रुव से आएगी। क्या चालाकी करना है अभी मैं बता रहा हूं। अनंत से आती समांतर किरणें, तो यहां से टकराई ऐसे लौटेगी, ठीक है। दूसरा ये ऐसे लौटेगी। तो जहां दोनों मिला ना, उसी पॉइंट को जो है तुम फोकस बना देना, यही फोकस है। बोलो क्यों? क्योंकि अगर तुम फोकस पहले लिख दोगे तो उस जगह पे मिलाने में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बड़ी सी चालाकी बरतेंगे। आप जो है अनंत से किरण लाना, दोनों किरण जिस जगह सीधा सीधा मिलेगा उसी जगह फोकस लिख देना, और उतना ही दूरी पर इतना दूरी लेके फोकस के अंदर लिख देना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखो जब वस्तु फोकस पे थी तो प्रतिबिंब अनंत पे बना था, और आज वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। वास्तविक तथा उल्टा, अंतिम पॉइंट समझो, वास्तविक तथा उल्टा। ध्यान दीजिए, जब वस्तु फोकस पे थी तो प्रतिबिंब का आकार क्या था, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा था। आज वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। 2 बार 3 बार वीडियो को प्ले करके देखो और आपको बहुत अच्छी से बातें समझ में आएगी। इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो दोस्त आपके पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनको समझ में नहीं आती है डायग्राम, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजो। लेकिन शर्त यह है कि शुरू से जितने भी पार्ट बने हैं फिजिक्स के, सारे पार्ट को पढ़ने के बाद तब यहाँ पर आए, मतलब तभी जाके समझ में आएगी। वैसे पहले किरण आरेख को समझना है तो किरण आरेख का लिंक मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और नोट्स बनाओ, आपकी मार्क्स बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। धन्यवाद।